लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेल में से एक प्रिंस मैमोन जाग चुका है और उसे ये भी पता चल गया था कि कांगवू पहले से बहुत वीक हो गया है, मतलब वो कांगवू को फाइट में हरा सकता है। कांगवू मैमोन से फाइट करता है, उसे पता चलता है कि मैमोन उससे स्ट्रॉन्ग है। मैमोन कांगवू को एक स्पेयर में पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर सीहुन भी आ जाता है। मैमोन कहता है कि डिमोनिक सी अब मेरी हुई, वो डिमोनिक सी जिसे लूसीफर और सेटन भी हासिल नहीं कर पाए। किम सीहुन देखता है कि कांगवू हेल टूल में बंद है। मैमोन सीहुन को नोटिस करते हुए पूछता है कि एक ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से चले जाओ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। ये देखकर सीहुन के होश उड़ गए हैं। मैमोन कांगवू की पावर अब्सॉर्ब करने वाला होता है, पर तभी सीहुन उसके हाथ काट देता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ब्रदर से अपने गंदे हाथ दूर रखो। मैमोन ये सुनकर शॉक्ड है। वो कहता है कि किसने सोचा था कि डीमन किंग का एक ब्रदर भी है और वो भी एक ह्यूमन। सीहुन मैमोन पर अटैक करता है। मैमोन बताता है कि मैं फाइट करने के मूड में नहीं हूँ, कैसा होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि ताकि वो टाइम बाय कर सके। कांगवू के लास्ट अटैक ने उसकी रीजनरेशन एबिलिटी को डैमेज कर दिया है, उसे अपनी एबिलिटी रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैमोन अपनी फायर का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। सीहुन देखता है कि उस अटैक ने उसकी स्वॉर्ड को पिघला दिया है, उसकी स्वॉर्ड डैमेज हो चुकी है, उसे यकीन नहीं हो रहा। वो सोचता है कि आज तक मैंने जितने भी डीमन से फाइट करी है, ये उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन है। मैं कांप रहा हूँ, मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या मैं ये फाइट जीत भी सकता हूँ। वो याद करता है कि हेल्पास से फाइट करते हुए उसने हेवनली ड्रैगन अटैक का यूज किया था, शायद उस अटैक से मैं इस डीमन को डैमेज कर दूं। मैमोन फिर से सीहुन पर फायर से अटैक करता है और वहीं सीहुन मैमोन पर हेवनली ड्रैगन अटैक का यूज करता है। वो उस अटैक से सिर्फ मैमोन की फायर ही रोक पाता है। सीहुन नोटिस करता है कि स्वॉर्ड पिघलने के कारण वो उस अटैक को सही से यूज नहीं कर पाया। वो मैमोन की साइड से अटैक करने की सोचता है जहां पर उसने उसका हाथ काटा था, पर तभी वो नोटिस करता है कि मैमोन ने अपना हैंड रीजनरेट कर लिया है। मैमोन उस पर फिर से अटैक करता है। इस अटैक में सीहुन से स्वॉर्ड छूट जाती है और यही नहीं, उसका हाथ भी डैमेज हो जाता है। मैमोन ने उसका हाथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो कांगवू की ओर जाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब तुम यहीं पड़े रहो और मुझे डीमन किंग की पावर लेने दो। पर तभी सीहुन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उठाकर मैमोन के पैर में घुसेड़ देता है। मैमोन सीहुन में पंच मारते हुए कहता है कि तो तुम ऐसे बाज नहीं आने वाले। वो सीहुन के दूसरे हैंड पर पैर रखकर उसका वो हैंड भी जला देता है। उसने सीहुन के दोनों हैंड डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मैमोन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही शांत रहने को कहा था। वो कांगवू की ओर जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि सीहुन ने उसके पैर पर काट लिया है। सीहुन कहता है कि मैं तुम्हें अपने ब्रदर की ओर नहीं जाने दूंगा। मैमोन पागलों की तरह हंसने लगता है। वो सीहुन में पंच मारते हुए कहता है कि तो तुम मरना चाहते हो। ऐसा कहकर वो उसमें कई सारे पंच मारता है। वो अपने हैंड में फायर जनरेट करते हुए कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो यही ठीक, मैं तुम्हारी इच्छा को अभी पूरा करता हूँ। पर तभी कांगवू की डिमोनिक एनर्जी उसके हैंड को पकड़ लेती है। मैमोन कहता है कि ये क्या है। वो डिमोनिक एनर्जी हेल टूल में से निकल रही है जहाँ पर कांगवू है। कांगवू उसे अपने पास खींच लेता है। वो पूछता है कि मैमोन तुमने ऐसा क्यों किया। कांगवू की आवाज सुनकर मैमोन कांप जाता है। वहीं कांगवू सेकंड डोर का यूज करते हुए पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो सेकंड डोर को ओपन करता है। मैमोन मैरिड पैलेस में आ गया है। कांगवू कहता है कि मैं बेक, कांग्यू और जूलिया के बारे में समझ सकता हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं जानते, पर तुम तो डीमन किंग के बारे में जानते हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ मुझे जवाब दो, तुमने मुझसे फाइट क्यों की। मैमोन चिल्लाता है कि मुझसे दूर हो जाओ। वो अपनी फायर से कांगवू पर अटैक करता है। इससे कांगवू की बॉडी उसके सामने गिर जाती है। कांगवू की बॉडी ग्लटनी में चेंज होती है और मैमोन पर अटैक कर देती है। ग्लटनी मैमोन को खाने लगती है। मैमोन वार अटैक का यूज करते हुए ग्लटनी को दूर हटाता है। वो देखता है कि कांगवू उसके सामने है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर वो कांगवू पर अटैक करता है और उसे वहां से मिटा देता है। मैमोन सोचता है कि हेल टूल 9 हेल्थ के एसेंस से बना है। मेरी फायर प्रिंस लेवल डीमन की सोल तक को भी जला सकती है। एक वीकर डीमन किंग इसके सामने टिक ही नहीं सकता था। तभी वहाँ पर कई सारे डीमंस आ जाते हैं। वो सारे 8 हेल के डीमंस है। वो बताते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमें ह्यूमन से फाइट करने में परेशानी हो रही है और इसलिए हम तुम्हारी हेल्प चाहते हैं।
मैमोन कहता है कि भाड़ में जाओ, और वैसे भी मेरे पास और इम्पोर्टेंट काम है। वो सोचता है कि डीमन किंग को कितना भी मान लो, वो हर बार वापस आ जाता है। मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता, पर मैं डीमन किंग की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं वो सही में तो नहीं मर गया? ऐसा सोचकर वो जोर जोर के हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या कहा कि मैंने तुमसे फाइट क्यों की, क्योंकि तुम बहुत वीक हो। वो डीमन से कहता है कि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करके ह्यूमंस को डिफीट करूंगा। तभी एक डीमन मैमोन के फेस को नोटिस करता है। उसके फेस से एक डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है, और इस एनर्जी की चपेट में वो डीमंस भी आ जाते हैं। मैमोन नोटिस करता है कि ये उसका ब्लड नहीं बल्कि ग्लटनी की पावर है। ग्लटनी डीमंस को खा रही है। कांगू पूछता है कि तुमने मुझसे फाइट क्यों की। वो मैमोन के सामने है। मैमोन उस पर अटैक करता है। वो अटैक करते हुए कहता है कि तुम मर क्यों नहीं रहे हो। ग्लटनी मैमोन की ओर बढ़ने लगती है। मैमोन अपनी फायर से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि तुम कमजोर हो चुके हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे कांगू है जो कि अलग अलग पावर का यूज कर रहे हैं। ये देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो मन में कहता है कि सेटन, हम सब गलत थे। कांगू डीमंस में डीमन है, हम उसे अभी नहीं हरा सकते। ग्लटनी मैमोन को पूरा खा जाती है। मैमोन मर जाता है। इसके बाद कांगू खुद को मीरेट पैलेस में पाता है। वो नोटिस करता है कि ग्लटनी उसे खा रही है। वो ग्लटनी को हिट करते हुए कहता है कि मुझे खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो मुझे काटेगा मैं उन सबको पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर ग्लटनी दूर हो जाती है। कांगू सोचता है कि मुझे जल्दी ही यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो ये मुझे फिर से खाने लगेगी। मेरी इस कंडीशन में मैं इसे डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। पर जब भी मैं अपनी एबिलिटी का ज्यादा यूज करता हूँ तो यहाँ पर क्यों चला आता हूँ। ये मेरे डीमन पैलेस का डीपेस्ट पार्ट है। इस एरिया में मैं पहले कभी नहीं आया। ये अबैस है। वो याद करता है कि मानो कि इस अबैस में से कोई मुझे बुला रहा हो। कांगू अबैस की ओर जाते हुए कहता है कि तो क्यों ना उससे मिल के आया जाए। ये देखकर ग्लटनी कांगू का पीछा करने लगती है, पर कांगू अबैस में घुस जाता है। वो अपने सामने देखते हुए सोचता है कि ये क्या है। तभी उसे आवाज आती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हो। कांगू सोचता है कि ये है क्या, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी बॉडी कपकपा रही है, मानो कि मेरे सामने एक गॉड हो। आंख खोलती है और कांगू को देखती है। कांगू सोचता है कि अगर मैं अपने प्राइम पर होता तो शायद फिर भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा होता। टिरियोन भी इसके सामने कुछ नहीं है। डीमन गॉड कहता है कि अभी तुम्हारा यहाँ आने का सही समय नहीं है। कांगू पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कौन हो और तुम मेरे अंदर क्यों हो। डीमन गॉड कहता है कि मैं सारे ईवल्स का सोर्स हूँ, मैंने ही डीमंस को पैदा किया है, मैं ही नाइन्थ हेल्थ का निर्माता हूँ। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो तुम मुझे डीमन गॉड कह सकते हो। कांगू नोटिस करता है कि मैं डीमन गॉड बनने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तो सिर्फ आधी कंडीशन ही फुलफिल हुई है। पर मेरे सामने डीमन गॉड क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, पर तुम मेरे अंदर क्या कर रहे हो। डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम्हें सही में नहीं पता। ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता, जब तुम हेल में गिरे भी नहीं थे, मैं तुम्हारे अंदर उससे भी पहले से हूँ। कांगू डीमन गॉड में से निकलती हुई डिमोनिक एनर्जी को सेंस करता है। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। डीमन गॉड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम नॉर्मल हो। पावर ऑफ ग्लटनी ये स्किल तुम पर सूट करती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ये पावर क्यों है, और तुम कैसे कंज्यूम करते हुए डीमंस की पावर यूज कर पाते हो। और यही नहीं, इसके बाद भी तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन कर पाते हो। कांगू सोचता है कि हो सकता है कि मेरे हेल में गिरने के बाद मुझे ये पावर मिली हो, पर मैंने ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। डीमन गॉड पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी मदर का फेस याद है। कांगू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। डीमन गॉड कहता है कि चलो मैं क्वेश्चन को सही से पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई मदर है। एवरी बीइंग का कोई सोर्स होता है, यहाँ तक कि डीमंस भी डिमोनिक एनर्जी से पैदा होता है। पर तुम्हें कभी ये अजीब नहीं लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं थे, तुम बाकी चिल्ड्रन से अलग क्यों थे। इसका आंसर सिंपल है, तुम शुरुआत से ही नॉर्मल नहीं हो। तुम्हें तो ये महसूस हो ही गया होगा, सबके पास फ्रेंड्स थे पर तुम अलग थे। लगता है कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने अलग हो। ये सुनकर कांगू हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि हजारों साल जीने के बाद भी मैं सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लेना अगर मेरी मदर हो या फिर ना हो, तुम्हें क्या लेना अगर मेरे पास फ्रेंड्स हो या नहीं। डीमन गॉड कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। कांगू कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो।
अगर सही कहो तो तुम मुझे एक विलन बनाना चाहते हो। ये साफ है एक दिन तुम कहोगे कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए थी। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मैं सच कह रहा हूँ। जब तुमने मेरी बर्थ की बात की तो मैं तभी समझ गया था कि तुम मेरी बॉडी के पीछे हो। तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझे सैड स्टोरी सुनाकर सेंटिमेंटल कर दोगे। तुम्हें क्या लगा कि मैं रोने लगूंगा? तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने समय से यहाँ पर हो, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। भाड़ में जाओ, मैं 10,000 साल से सो रहा हूँ। मेरी बॉडी लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीमन गॉड को गुस्सा आ जाता है। वो कांगवू में डिमोनिक एनर्जी से अटैक करके उसमें गड्ढे गड्ढे कर देता है। गॉड कहता है कि अपने औकात में रहकर बात करो। कांगवू हंसने लगता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। मुझे पता है कि जो भी तुम्हारे प्लान है, उस प्लान को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी बॉडी की जरूरत है। कांगवू सोचता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, पर ये मुझे मार नहीं सकता। कांगवू कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। क्यों, सही कहा ना? तुम शुरुआत से मेरे साथ हो। मेरे हेल में जाना और ग्लटनी की पावर मिलना, ये सब तुम्हारा प्लान था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने बिना प्लान के ये सब किया हो। तुम्हारा प्लान भी क्लियर है। तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों बंद हो, पर तुम्हें यहाँ से बाहर जाने में मेरी जरूरत है। डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? कांगू कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तुम एक लूजर हो। वो सोचता है कि तुम मुझे यूज नहीं कर सकते। तुम हजारों सालों से मेरे अंदर हो। अब तक तो तुम्हें ये बात समझ में आ ही गई होगी। कितने डीमंस ने मेरी वीकनेस का फायदा उठाकर मेरी पावर को लेना चाहा, पर कोई भी उसमें सफल नहीं हो सका। वाई के ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि फैसला तुम्हारे ऊपर है। जल्दी से मुझे वापस भेजो और या फिर हम दोनों यहीं पर मर सकते हैं। कांगू की आंख खुलती है। लिलित कहती है कि तो तुम्हें होश आ ही गया। लगता है कि डोर ओपन करने से तुम्हारी बॉडी के साइड इफेक्ट अभी गए नहीं है। कांगू को पेन होने लगता है। वो वापस वहीं पर लेट जाता है। लिलित बताती है कि गार्डियंस का चाइनीज हेडक्वार्टर है। चियून मुजिन ने मुझे ये प्रोवाइड किया है। कांगू पूछता है कि मुझे कितने दिन हो गए। लिलित बताती है कि बैटल को खत्म हुए 1 वीक हो चुका है। हमें 769 गार्डियंस की कैजुअलिटीज हुई है, जो कि उम्मीद से कम है। डिमोनिक एनर्जी ब्लॉक करने के कारण बलरॉक भी इंजर्ड हुआ था, पर अब वो सही है और ट्रेनिंग कर रहा है। और मैंने किम सी हुन को भी मरने से बचा लिया था, पर वो अभी भी अनकॉन्शियस है और वो हम में से सबसे ज्यादा इंजर्ड है। हाँ, एक और चीज, लूसीफर और सेटन के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी है। कांगू कहता है कि पर तुम्हें ये कैसे पता चला? लिलित बताती है कि मैंने जूलिया की बातें सुन ली थी। जब हम डिमोनिक ऑर्डर पर अटैक कर रहे थे, तब लूसीफर की फोर्स उनकी दूसरी ब्रांच पर अटैक कर रही थी। कांगू सोचता है कि हम लकी थे। लिलित बताती है कि मैंने उनकी कम्युनिकेशन को बैक ट्रैक किया और मुझे नई 5 ब्रांच लोकेशन का पता चल गया है। उनमें से एक तिब्बत जैसी ही बहुत बड़ी ब्रांच है। कांगू अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ललित पूछते है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम गार्डियंस का यूज करके दूसरी ब्रांच पर अटैक करें? कांगू कहता है कि नहीं, लूसीफर की फोर्स से बात करो, उन्हें डिमोनिक ऑर्डर की ब्रांच के बारे में बताओ। ललित कहती है कि मैं समझ गई, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे इतनी चिंता हो गई थी कि मैंने बाहर खड़े सोल्जर को नॉकआउट कर दिया। अब हम अकेले हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। वो टेंटिकल से कांगू को पकड़ लेती है और एक टेंटिकल कांगू के मुंह में डाल देती है। ललित कहती है कि मैं तुम्हारे संग सोना चाहती हूँ। कांगू उसके जाल में फंस गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग का कांगू ढीला हो चुका है। वो सोचता है कि मैंने अपनी चैस्टिटी प्रोटेक्ट कर ली। वो खड़ा होता है, उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है। वो याद करता है कि तभी मैं उस डोर को नहीं खोलता, पर इस टाइम तो पता नहीं मैं इसके सामने आ गया था। उस अबैस में एक गॉड था। खैर, वो नोटिफिकेशन को चेक करते हुए सोचता है कि मैंने मैमोन को खा लिया, तो चलो देखते हैं कि मैं कितना इम्प्रूव हो गया हूँ। अब वो मैमोन की पावर ऑफ फायर का यूज कर सकता है। कांगू सोचता है कि इसकी पावर मुझे लूसीफर से फाइट करने में मदद करेगी। उसने डिमोनिक स्पिरिट की सेकंड कंडीशन को पार्शियली अचीव कर लिया है। उसे डिमोनिक स्पिरिट की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अभी एक और प्रिंस को अब्सॉर्ब करना होगा। उसकी डिमोनिक एनर्जी 5 पॉइंट से इंक्रीज हो गई है। वो 135 पॉइंट पर पहुंच गई है। वो देखता है कि वो मीरेट डीमन पैलेस की 82% पावर यूज कर सकता है। वो नोटिस करता है कि अब मैं अपने पास जितना स्ट्रांग हो गया हूँ, पर अपने पास्ट में भी मैं 100% पावर को यूज नहीं कर पाता था और फिर भी मैं डीमन किंग बन गया था। अगर मैं अब 100% पावर का यूज कर पाया तो मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। मेरे करंट लेवल पर बाल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंस है, उसे तो टक्कर नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ, मैं लूसीफर और सेटन से फाइट कर सकता हूँ।
पर हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए होंगे। तभी कांगवू को लिलिथ की कॉल आती है। वो पूछती है कि तो तुम्हें कल रात मजा आया। कांगवू लिलिथ से मैमोन के हेल टूल के बारे में पूछता है। उसे लिलिथ से जानने को मिलता है कि उसे वो हेल टूल कहीं नहीं मिला। कांगवू सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे भी खा लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। ग्लटनी की पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, पर वो एक हेल टूल को नहीं खा सकती। और अगर मैंने उसे एब्जॉर्ब कर भी लिया तो मुझे उसकी पावर तो मिलनी ही चाहिए। तभी उसकी नजर डिमोनिक सी की पर जाती है। वो उसमें से निकलती हुई हीट को नोटिस कर सकता है। वो नोटिफिकेशन चेक करता है। उसे पता चलता है कि डिमोनिक सी की हेल टूल को डाइजेस्ट कर रही है। उसके डिमोनिक एनर्जी स्टैट्स कम है। स्टैट्स ज्यादा होने पर डाइजेशन को शुरू किया जाएगा। कांगवू हैरान है। वो याद करता है कि क्या ये एक ग्रोथ टाइप वेपन है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। इसका मतलब मैं बाकी सारे हेल टूल भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लिलिथ पूछते हैं कि क्या मैं हेल टूल को फिर से चेक करने जाऊँ। कांगवू कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सीहुन के पास जाता है। वहाँ पर सियोला और अकिन्ना उसे देखकर खुश हो जाता है। सियोला कहती है कि तुम्हें होश आ गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। वहीं कांगवू नोटिस करता है कि मेरी चिंता के कारण सियोला भी सही से नहीं सोई है। उसके डार्क सर्कल भी आ गए हैं। कांगवू सीहुन के बारे में पूछता है। गाय बताती है कि हम उसे दिन रात ट्रीट कर रहे हैं, पर उसे अब भी होश नहीं आया है। कांगवू देखता है कि सीहुन की कंडीशन सीरियस है। अब मेरे स्टैट 135 पर है। मैं उसे यूज कर सकता हूँ। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। कांगवू उस पर पावर ऑफ रिजोरेक्शन का यूज करता है। सियोला और अकेन्ना देखते हैं कि सीहुन के हैंड रीजनरेट हो गए हैं। सीहुन की आंख खुलती है। वो अपने सामने कांगवू को देखता है। वो कांगवू की चिंता करता है। कांगवू कहता है कि तुम्हें खुद की चिंता करने की जरूरत है। सीहुन बताता है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी में पेन है। वैसे मैमोन का क्या हुआ? कांगवू बताता है कि वो मर चुका है और ये सब तुम्हारे कारण हो पाया। वो सोचता है कि अगर किम सीहुन ने मेरे लिए टाइम बाय नहीं किया होता तो मुझे मैमोन को हराने में और परेशानी होती। मैंने इस पर अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा होता कि अगर ये अपनी अवेकनिंग कर लेता और या फिर ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता। मैं जानता हूँ कि अवेकनिंग इतनी आसानी से नहीं होती। तभी सीहुन को कुछ नोटिस होता है। वो बताता है कि मैं अपने हैंड में कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर कांगवू शॉक्ड है। वो सोचता है कि ये तो एक अच्छा मौका है, मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ। इसके बाद सीहुन प्रैक्टिस करने लगता है। वो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, पर सीहुन से स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ी जा रही है। वो स्ट्रांग होना चाहता है। वो परेशान है। कांगवू और गाया ट्रेनिंग रूम के बाहर खड़े हैं। गाया बताती है कि सीहुन कई दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है, क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? कांगवू कहता है कि नहीं, हमें वेट करना होगा। अगर हम सीहुन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो कौन उस पर ट्रस्ट करेगा? उसे कंफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम बस उस पर भरोसा कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, सीहुन इसे ओवरकम कर लेगा। कांगवू सोचता है कि सीहुन अभी हार नहीं माना। उसने सेटन, हलपास और मैमोन के सामने भी हार नहीं मानी, और उस समय भी जब उसे पता था कि उसकी लाइफ डेंजर में है। इसलिए नहीं कि उसे डर नहीं लगता, पर इसलिए क्योंकि उसे डर से लड़ना आता है। माना कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि वो एक हीरो है जिसे बिना सफरिंग के पावर मिल गई है, पर अब मेरे विचार बदल गए हैं। अब मुझे लगता है कि वो सही में मेरा ब्रदर है। वो इस हार्डशिप को पक्का ओवरकम कर लेगा। कांगवू गाय से कहता है कि मैं आफ्टरनून में वापस आता हूँ। मुझे नई पावर मिली है, मैं उसे टेस्ट करने जा रहा हूँ। गाय को यकीन नहीं होता कि कांगवू और पावरफुल हो गया है। कांगवू सोचता है कि थोड़े समय बाद जब सीहुन और डेस्परेट हो जाएगा और वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पाएगा, तब मैं अपनी चाल चलूंगा। कांगवू बलरॉक के संग ट्रेनिंग कर रहा है। बलरॉक देखता है कि कांगवू कुछ सोच रहा है। वो पूछता है कि क्या हुआ। कांगवू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैमोन की पावर को यूज करना इतना मुश्किल होगा। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फुल पावर पर फाइट नहीं कर रहे हो। कांग अपनी टीम से पूछता है कि तुम मेरी पावर के बारे में क्या सोचते हो। लिलिथ कहती है कि बलरॉक की तरह मेरी स्पेशलिटी फाइटिंग में नहीं है, तो मैं तुम्हें डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती। पर एक बात तो पक्की है, तुम पहले से कमजोर हो गए हो। तुम मैमोन की पावर को सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम इस स्टेट में मैमोन से फाइट करोगे तो उसे डिफीट करना आसान नहीं होने वाला। कांगो सोचता है कि तुम सही कह रही हो। मैमोन इस पावर को हजारों सालों से यूज करता आ रहा है। मुझे लूसीफर से फाइट करने के लिए मैमोन की फायर पावर का यूज करना होगा। लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो सबसे कहता है कि तुम सबको मेरे संग प्रैक्टिस करनी होगी। लिलिथ अग्री करती है।
वहीं बलरॉक कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ हूँ, तो तुम्हें इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। कांगू कहता है कि क्योंकि तुम पूरी तरह हील नहीं हुए हो, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम अभी भी पेन में हो। तुमने अपनी बेयर बॉडी से प्रिंस की डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस किया था, तुम इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकते। तुम्हारी कंडीशन कैसी है। कांगू बालरॉक को अपना ब्लड ऑफर करता है। बालरॉक कहता है कि मुझे पावर ऑफ रेजोरेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं रिकवर हो जाऊंगा। कांगू कहता है कि चुप हो जाओ और इसे लो, तुम्हें जल्द ही रिकवर होकर मेरी हेल्प करनी है। ये सुनकर बालरॉक खुश हो जाता है। कांगू उसे अपने से दूर करता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए। 3 मंथ्स बीत चुके हैं, सीहुन अब भी ट्रेनिंग रूम में है। सोचता है कि मैं 3 महीनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने खाना और सोना भी छोड़ दिया है ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज कर सकूं, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैं अब भी स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कांगू ने फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया था, मैंने उसकी मदद भी की। मुझे लगा था कि मैं उसे कैच कर सकता हूँ, मैं उसके जैसा बन सकता हूँ, पर अब मैं उसे अपने से दूर जाते हुए देख सकता हूँ। मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं और आगे नहीं देख सकता। तभी वहाँ पर गाया आती है। वह सीहुन से कुछ बात करना चाहती है। वह सीहुन को वॉक पर ले जाती है। सीहुन पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। गाय कहती है कि कुछ नहीं, लगता है कि तुम बहुत दुखी हो। सीहुन कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी ये साइड देखनी पड़ रही है। गाय कहती है कि नहीं, जब मैंने अपना विजन खो दिया था तब मैं भी हताश हो गई थी, मुझे लगा था कि मैं यूजलेस हो चुकी हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ, पर तुम खुद से हेट मत करो। कितनी अजीब बात है, वो सब पर भरोसा बनाए हुए है, वो तुमसे ये बात कह रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम और सफर करो। तभी वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है और किम सी-हुन पर एक अटैक होता है। असल में ये अटैक बलरॉक ने किया है। ये कांगू का एक प्लान है जिसमें गाय भी शामिल है। गाय एक्टिंग करते हुए सी-हुन का नाम चिल्लाती है। बलरॉक गाय को पकड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो कहता है कि मैं लॉर्ड सेटन का फेथफुल सर्वेंट योग सैरोन हूँ, और ये सब कांगू दूर बैठकर देख रहा होता है। कांगू सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है। बलरॉक हमारे हीरो के सामने आ गया है। सीन को डेंजर बनाने के लिए वज़ाहर की आर्मी भी उसके संग है, और यही नहीं, उसने भाभी को भी पकड़ लिया है। वो याद करता है कि उसने गाय को इस प्लान के बारे में बताया था। कांगू कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि सीहुन की हालत कैसी है, उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नर्व कब की रिस्टोर हो चुकी है। ये प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम है। गाय, हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। कांगू सोचता है कि हीरोइन को पकड़ लिया गया है, पर इसे सही से झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए मैंने बलरॉक से इसके मुंह को बंद करने को कहा है। पर तभी वो गाय की आवाज सुनता है। गाय चिल्लाती है कि सीहुन मुझे सेव करो, पता नहीं ये मॉन्स्टर इन टेंटिकल से मेरे संग क्या करने की सोच रहा है, कहीं ये मेरी इज्जत ना लूट ले। कांगू हैरान है। वो सोचता है कि मैंने उसे ये कहने को नहीं कहा था। सीहुन गाय की ओर देखता है। वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से वो स्वॉर्ड छूट जाती है। ये देखकर सीहुन हैरान है। वहीं बलरॉक कहता है कि ये क्या था। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस ह्यूमन को जान से मार दो। वहीं सीहुन सोचता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को अभी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप से इन्हें फेस नहीं कर सकता। वो अपने लेग का यूज करके उस आर्मी से फाइट करने लगता है। वो नोटिस करता है कि अपने हैंड के मुकाबले अपने लेग से पावर को यूज करने से ज्यादा मेंटल पावर का यूज होता है। वो आर्मी को डिफीट करते हुए थक चुका है। बलरॉक कहता है कि तो तुम इतने से थक गए। वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने लॉर्ड सेटन से तो कुछ अलग सुना था। वो सीहुन के हैंड को डैमेज कर देता है। बलरॉक कहता है कि मैंने सुना था कि तुम एक प्रिंस को टक्कर दे सकते हो। सीहुन पूछता है कि सेटन ने तुम्हें भेजा है, पर उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। बलरॉक कहता है कि लॉर्ड सेटन को तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, पर उनका मानना है कि तुम्हार में निराशा की कमी है। सीहुन पूछता है कि पर उसे मुझसे इतने एक्सपेक्टेशन क्यों है। बलरॉक कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ, वो तुम जैसे ट्रैश में क्यों इंटरेस्टेड है। क्या तुमने स्वॉर्ड दिखावे के लिए रखी है, उठाओ इसे और खुद को प्रूव करो। सीहुन सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता। बलरॉक गाय का फेस दबाते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस वुमेन को जान से मार दूं। अगर तुम खुद को प्रूव नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। सीहुन को गुस्सा आता है। वो अपने लेग का यूज करके बलरॉक पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर बलरॉक उसे दूर फेंक देता है। बलरॉक कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सेटन ने मुझे बताया था कि तुम एक इनक्रेडिबल स्वॉर्डमैन हो। वो सीहुन को फिर से दूर फेंक देता है।
तुम अपनी स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी पावर छुपा रहे हो? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? बलरॉक बार बार सीहुन को दूर फेंक रहा है। ये सुनकर गाय सीहुन को आवाज लगाती है। बलरॉक उसकी गर्दन को दबाते हुए कहता है कि तुमने बहुत शोर मचा लिया। वो कहता है कि गाय बेहोश हो चुकी है। कांगू कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? बलरॉक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी कमजोर है। वो सीहुन से कहता है कि तो अंत में तुम अपनी स्वॉर्ड को नहीं उठाने वाले। वहीं सीहुन सोचता है कि मैं पावरलेस हूँ, एक ऐसा स्वॉर्डमैन जो कि किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिस वुमेन को मैं पसंद करता हूँ उसे डीमन ने कैप्चर कर लिया है और मैं उसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। सीहुन में से एक अजीब सी पोर निकलने लगती है। बलरॉक भी ये नोटिस कर लेता है। सीहुन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय पहले जब कांगवू ये शो देख रहा था। वो सोचता है कि मैं सीहुन को ऐसे नहीं देख सकता। लगता है कि मुझे और वेट करना चाहिए था, पर मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। सीहुन को एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। उसे जल्दी ग्रो होना होगा। लूसीफर अर्थ पर अटैक कर रहा है। सीहुन की अवेकन पावर मेरे काम आ सकती है। यही नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। उसमें बलरॉक से भी ज्यादा पोटेंशियल है। जियोन मुजिन ने मुझे बताया था कि सीहुन कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। वो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है उसकी एसएसएस रैंक एबिलिटी। उसकी अवेकनिंग की ये रैंक मैंने अपनी 8th अवेकनिंग में भी अचीव नहीं की है। यहाँ तक कि प्रिंस बचर जो कि प्रिंस की पावर को कंट्रोल कर सकता है, उसकी रैंक भी एसएस रैंक है। अगर सीहुन एसएसएस रैंक की एबिलिटी को यूज कर सका, हो सकता है कि वो बलरॉक को भी सरपास कर जाए। तभी वो देखता है कि सीहुन चेंज हो रहा है। वो कहता है कि तुमने कर दिया, हमारा हीरो अवेकन होने वाला है। पर तभी वो सीहुन में डीमन आई देखता है। वो कहता है कि सीहुन डीमन में चेंज हो रहा है। सीहुन कहता है कि मुझे और पावर की जरूरत है, मुझे उसे सेव करना होगा। वो देखता है कि सीहुन पूरी तरह डीमन में चेंज हो गया है। उसका एक हॉर्न भी उग गया है। सीहुन सोचता है कि इस पावर को मैं अभी तक फील नहीं कर पा रहा था। क्या सही में ये पावर मेरे अंदर थी? ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। मेरे हाथों ने कपकपाना बंद कर दिया है। अब मैं फिर से स्वॉर्ड का यूज कर सकता हूँ, पर मुझे अब स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये पास सही नहीं है, ये पावर इविल है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। फाइनली मैं जो पावर चाहता था वो मुझे मिल गई। बलरॉक को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो देखता है कि सीहुन उस पर अटैक करने वाला है। वो अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वो टेंटिकल से सीहुन पर अटैक करता है, पर सीहुन उसके टेंटिकल्स को काट देता है। इसके बाद सीहुन बलरॉक पर अटैक करने आगे बढ़ता है। बलरॉक उसके अटैक को डॉज करने लगता है। इसी बीच सीहुन बलरॉक को काटकर उससे गाय को ले लेता है। बलरॉक सोचता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि प्रिंस के अलावा किसी ने मुझ पर ऐसा अटैक किया हो। वो टेंटिकल्स को हटाते हुए कहता है तो अब मैं सही से फाइट कर सकता हूँ। तभी वो कांगवू की आवाज सुनता है कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं जानता था कि सीहुन मेरी डिमोनिक एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर उसकी कोई डिमोनिक एनर्जी से नहीं बल्कि इनर क्यूआई से बनी है। वो अलग पावर का यूज करता है। उसका डिमोनिक पावर का यूज करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि सीहुन को ये ना पता चल जाए कि ये पावर मैंने ही उसमें डाली है। वो मुझ पर शक ना करने लगे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो बलरॉक से कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वहीं सीहुन नोटिस करता है कि मैं खुद पर से कंट्रोल खो रहा हूँ। मेरे सामने एक कमजोर वुमेन है, अगर मैंने उसे पकड़ा तो वो मर भी सकती है। वो वुमेन जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसका हैंड खुद आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मैं इस वुमेन की नेक ब्रेक करना चाहता हूँ। तभी बलरॉक कहता है कि सेटन को इसी की उम्मीद थी, लगता है कि उसने तुम्हारे में सीड प्लांट किया था। सीहुन कहता है कि क्या कहा सीड? बलरॉक कहता है कि हाँ। तुम्हें क्या लगा कि सेटन तुम्हारे में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसने तुम्हारे अंदर करप्शन का सीड डाला है। ये सीड एक ह्यूमन बॉडी को डीमन में चेंज कर देता है। सीहुन सोचता है कि डीमन ऑर्डर डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। कहीं वो मुझे तो डीमन में चेंज नहीं कर रहा। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? बलरॉक कहता है कि तुम सही समझे, ये सब का सब सेटन का प्लान है। एक बार तुम डीमन बन गए तो देखने में मजा आएगा कि तुम उस वुमेन को अपने हाथों से मारते हो। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे कलीग्स कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। सीहुन खुद से कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं डीमन नहीं बनना चाहता। तभी कांगवू वहां पर आ जाता है। वो सीहुन को आवाज लगाता है। सीहुन कांगवू को देखता है।
कांगवू एक्टिंग करते हुए कहता है कि सीहुन, क्या तुम सही में सीहुन हो? ये तुम्हें क्या हो गया? ये डिमोनिक एनर्जी तुम्हारे पास क्या कर रही है? सीहुन का हैंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सीहुन खुद को कंट्रोल करता है, सोचता है कि मैं अब भी ह्यूमन में चेंज हो सकता हूँ। मैं अपनी इनर क्यूआई का यूज करके इस डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकाल सकता हूँ। तभी वो सेटन की आवाज सुनता है कि क्या तुम सही में ये पावर गिव अप करने वाले हो? क्या तुम सही में एक यूजलेस इडियट बनना चाहते हो जो कि किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? सीहुन सोचता है कि ये डीमन मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है, पर अगर मैंने पावर को गिव अप कर दिया तो मैं वापस कमजोर बन जाऊंगा। तभी कांगवू कहता है कि होश में आओ सीहुन, तुम डिमोनिक एनर्जी के जाल में नहीं फंस सकते। मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। होश में आओ। सीहुन सोचता है कि टिरियन की पावर रिसीव करने से पहले कांगवू के पास भी डीमन की बॉडी थी। कांगवू मेरी हेल्प कर सकता है। तभी कांगवू पावर ऑफ सबॉर्डिनेशन का यूज करके उसे कंट्रोल करने लगता है। बलरो कहता है कि क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? यह है सेटन की पावर। सीहुन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कांगवू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? सीहुन खुद पर से कंट्रोल खो देता है और कांगवू को डैमेज कर देता है। सीहुन को यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कर दिया है।